अपराजिता अपनी दादी बुआ के पास बैठी वो सीरियल के बारे में बातें कर रही है, लेकिन अपराजिता वो स्टोरी अपने और रक्षित पे ले रही है क्योंकि रक्षित के मुंह में भी छाले और अनारकली भी उससे प्यार करती है। अपराजिता जो है उसकी बुआ दादी कहती है प्यार तो ऐसे ही होता है। अपराजिता वहाँ से उठ के चली जाती है। उधर दिखा रहे रक्षित डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी उसकी जो बड़ी माँ होती है वो भी इसी नाटक के बारे में बात कर रही होती है। तभी रक्षित कहते हैं ज़्यादा बात सुनकर मेरे कान पक गए हैं, मैं खा नहीं पाऊँगा, मैं बस दूध ही पी लूँगा और मैं जा रहा हूँ। अपनी मौसी को किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसको याद आ जाता है क्योंकि रश्मि का रिश्ता उधर दिखा रहे हैं। अपराजिता जो है ऑफिस में होती है और वो मोहित के बारे में ऑफिस में पता कर रही होती है, मोहित आए हैं कि नहीं आए। तभी इसको कॉल पे पता चलता है कि मोहित जो है आज ऑफिस नहीं आए हैं। तभी अपराजिता कहती है मैं किससे बताऊं, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, काश रक्षित सर होते मेरी बात सुनने के लिए। रक्षित पीछे से आ जाता है। रक्षित के मुंह में छाल है इसलिए रक्षित सही से बोल नहीं पा रहे हैं। वो अपराजिता से कहते हैं कि रिश्ते की बात उनका कहने का मतलब होता है कि शादी और घर पर आए थे पंडित जी। अपराजिता उसका कुछ गलत ही मतलब समझ लेती है। तभी अपराजिता कहती है आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तभी रक्षित बताता है कि मेरे मुंह में छाले हैं। वो थोड़ा सा तुतला करके बोल रहा होता है, लेकिन अपराजिता इशारों से समझ जाती है कि रक्षित ये कहना चाह रहे हैं कि घर पे पंडित जी आए थे रश्मि का रिश्ता लेकर। तभी उसको शॉक्ड लगता है और वो कहती है कि एक तरफ मुसीबत का पहाड़ मेरी तरफ एक ख़त्म नहीं होता, दूसरा आ जाता है, चारों तरफ से मुझे मुसीबतों ने घेर लिया है। जो रक्षित होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। अपराजिता सोच रही थी वो क्या करें। तभी विवान के कैबिन में दिखाते हैं कि पिज़्ज़ा वाली एक डिलीवरी गर्ल आती है, उसको पिज़्ज़ा देती है। विवान कहता है मैंने ऑर्डर नहीं किया है। विवान जैसे ही पिज़्ज़ा खोल के देखता है उस पर सॉरी लिखा होता है। तभी विवान कहता है कि मुझे पता है आरू तुम ही हो। उसकी क्या पटाता और कहता है। तभी आरू कहती है कि तुमने मेरा सारा नंबर ब्लॉक करके रखा, मुझे हर जगह से ब्लॉक करके रखा, मैं कैसे तुमसे बात करूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही हूँ, मुझे सॉरी बोल रही हूँ। तभी विवान कहता है जो भी तुम्हें कहना है दीदी के सामने कहना, तुम्हारी दीदी इधर ही आ रही है। तभी आराध्या कहती है ठीक है आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगली बार ज़रूर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आऊँगी, तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा। वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाती है। विवान भी अपनी कैबिन से बाहर चले जाते हैं। तभी दुबे जी आते हैं। दुबे जी वो पिज़्ज़ा देख करके उस पर लिखा होता है मिस्टर भारद्वाज। तभी वो कहते हैं ये तो आई एम श्योर कि ये रक्षित सर का होगा। पिज़्ज़ा उठा के वहाँ ले जाते हैं रक्षित के कैबिन में। रक्षित जैसे ही पिज़्ज़ा देखते हैं उस पर सॉरी लिखा होता है, वो समझ जाते हैं कि अपराजिता ने भेजा है। वो अपराजिता को फ़ोन करके बुलवाते हैं। अपराजिता जैसे ही अंदर आती है वो अपराजिता से पूछते हैं ये पिज़्ज़ा किसने ऑर्डर किया। वो कहती है कि नहीं मैंने ऑर्डर नहीं किया, लेकिन रक्षित ये बात मानने को तैयार ही नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा बोल नहीं पा रहे हैं। अपराजिता वो बोल कुछ और है, वो कुछ और ही समझ रही है। तो फिर रक्षित और अपराजिता जो एक दूसरे से जो बात नहीं कर रहे हैं वो करने लगेगा। इसी लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।